ऋषि संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुण्यात्माओं, जो दास ये सिद्ध करना चाहा था आज के सत्संग में कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जिसने वेद पढ़े नहीं और गीता पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था, जिसको हम मानते हैं, संस्कृत भाषा नहीं जाने थे, और उन्होंने वो सारी सत्य कथा 600 वर्ष पहले बता रखी जो हमारे गुरु ऋषि ब्राह्मणाचार्य और शंकराचार्यों ने आज तक ज्ञान नहीं सदग्रंथों में लिखा, और उसी का समर्थन हमारे सदग्रंथों ने बताया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और सौभाग्य आपको परमात्मा के इस ज्ञान सुनने का अवसर मिल गया। अपना कल्याण कराओ और नाम लो और सब ने जाजा बताओ सच्चाई कहां पर है, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्मा सत्संग में उपस्थित हो पाई। आप जी को सत्संग उपलब्ध हुआ, आपका बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के हमें प्रदान किया है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी यहाँ के जिनको हम भगवान कहा करते थे, ये सभी जीव संज्ञा में हैं, और जीव को अपने सतर का ही ज्ञान होता है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। उस परमेश्वर ने आके बताया है, कबीर सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब परमेश्वर ने अपने ऊपर ही सब उदाहरण देकर के हमें समझाने की चेष्टा की है। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी या फिर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम विवश होकर के कोई जेल में रह रहे हो। परमात्मा ने बताया है, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे। उनको फिर सचखंड लेकर गए थे, सतलोक में, जहां परमात्मा रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे। हम वहां गलती करके यहां काल की जेल में फंस गए। क्या बताया है कि एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, सत्संग उपलब्ध नहीं होगा, और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जब तक हमें सत्संग नहीं मिला था तो हमने स्वर्ग तक को ही अंतिम सुख में प्लेस मान रखा था, सुख में स्थान मान रखे थे। नरक की इच्छा कोई नहीं करता। किसी की मृत्यु हो जाती है
तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कोई नहीं कहता नरकवासी हो गया। जबकि परमात्मा के विधान में दोनों ही वास करने पड़ते हैं प्राणी को, जब तक वो सत्पुरुष की भक्ति नहीं करता। और सत्पुरुष की भक्ति का ज्ञान आज तक चंद महापुरुषों को छोड़कर, या परमात्मा ने तो बताया ही था करके, अन्य किसी को नहीं है। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में सत्पुरुष की भक्ति का किसी को ज्ञान नहीं है। सतलोक जाने के उन 3 मंत्रों का किसी को ज्ञान नहीं है। तो उन मंत्रों के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और वो मंत्र जिसके पास नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या बताए हैं, जब तक सत साधना नहीं मिलती, यहां किए हुए पुण्य के आधार से प्राणी स्वर्ग चले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल समझो, रेस्टोरेंट में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी जेब मोटी हो, जिसके पास 10-5 हजार रुपए हो, और वहां जाकर वही मौज मस्ती मना सकता है, क्योंकि वहां सब खर्चा उसकी जेब से ही होगा, लेकिन सुविधा सारी मिल जाएगी। घंटी बजाते ही सेवादार आएगा, वांछित वस्तु जो वहां उपलब्ध होगी वो आपको प्राप्त कराएगा, और जेब आपकी ही ढीली होती चली जाएगी, यानी पैसा आपका खर्च होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो अपने पुण्यों की गठड़ी ले जाते हैं, वो परस भर के ले जाते हैं पुण्यों का, और वहां सारा खाली करके फिर वापस मुंह लटका के कंगाल हो करके आ जाते हैं। उसके उपरांत यहाँ का नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोनों ही भोगने पड़ते हैं प्राणी को। उसके पश्चात फिर नरक में जाएगा, नरक में अपने पुण्यों का दंड भोगेगा। उसके उपरांत फिर यहीं पृथ्वी पर आएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसने पशु योनि, पक्षी योनि, यानी 84 लाख योनियों में इनके शरीरों में ही कष्ट उठाकर वो खत्म करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर कभी टर्न वाइज नंबर आवेगा मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन के अंदर फिर हमारी ये बकवाद फिर शुरू हो जाती है जो अब हम कर रहे हैं। तो इसके विषय में बताया कि ये अरहट का कुआ लोई, रहट का कुआ, नीचे से पानी भरा जैसे रहट। अब तो नहीं देखा होगा बच्चों ने, हमारे समय में भी एकाधा रहट कहीं कहीं पर विद्यमान था। एक कुआ होता था कच्चा, उस कुएं के ऊपर एक ऐसे स्पोर्ट दी जाती थी बल्ली की, लकड़ी की, और उनमें एक पुली बांधी जाती थी, पुली, और उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी। उस चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। उसको समझने के लिए ये चित्र देखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी इन प्रमाणों की आवश्यकता है। ये देखिएगा, इस चित्र से आसानी से आप समझ सकोगे। ये समझो एक कुआं है, इसमें यहां तक जल भरा हुआ है। ये एक लकड़ की पुली बनी हुई है, इसके ऊपर ये चैन लगी हुई है, ये चैन लगी हुई है बेल्ट, और इसके ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, वेल्ड कर रखी है, और इसके आगे चल के एक रोटेट करने का एक लकड़ सा होता था, पार्ट बोल रहे हैं उसने, लंबी, उसको बैलों से चलाया जाता। ये पुली घूमती थी ऐसे, तो ये पुली घूमती है तो चैन पे लगी हुई बाल्टियां नीचे से पानी भर के लाती हैं, और ऊपर आकर यहां खाली हो रही हैं, पानी इधर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था अरहट। तो नीचे से भर के लाए, ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई खाली, फिर भर लिया, फिर खाली, फिर भर लिया, फिर खाली। ये रहट का कुआ लोई, अरियागढ़ बन जाए है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये कीड़ी चीटी और कुंजर हाथी, और ये अवतार महेश बर, विष्णु बर, मांझी, कहते हैं इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये भी नरक और स्वर्ग दोनों को भोगते हैं, फिर इस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं।
ये अरहट का कुआ लोई यानी जन्म मृत्यु व्यवहार जो है, नीचे आए, यहां मनुष्य का जन्म हुआ, पुण्य पाप इकट्ठे करे, ऊपर पहुंच गए, पुण्य स्वर्ग में खाली कर दिए, पाप नरक में, फिर खाली होकर वापस आए। फिर यहां पाप तो स्वयं हो जाते हैं और कुछ पुण्य भी स्वयं हो जाते हैं। जैसे खाना खा रहे हो, स्वाभाविक टूक फेंक दिया कुत्ते को, चींटियों को, जैसे आप आटा बनाते हो, कुछ रोटी कुछ आटा नीचे गिर गया, उसको बुहार दिया, चींटियों के मुंह पड़ गया। इस तरह का भी आपको स्वयं पुण्य भी हो रहे हैं और पाप गणे होते हैं। और पुण्य, विशेष पुण्यों को बनाने के लिए हमने विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों ही पुण्य स्वर्ग में नष्ट किए, खाली जेब करी, और पाप नरक में, और फिर यहीं आगे, फिर यही प्रोसेस, पुण्य बने या पाप, फिर ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर गए फिर नीचे। कहते हैं इसका अंत अब हो सकता है। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आम प्राणी की तरह भटक रहे होते हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल फिर से दुर्गा से उत्पन्न करके उन पोस्टों पर रख देता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। इसके विषय में क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहां जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य यहाँ कष्ट हमारे ऊपर हैं, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो काम करेगा ना, कतई नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर। और स्वतंत्र हम होंगे सतलोक में जाके, वहां कोई काम नहीं करना। नैष्कर्म में मोक्ष वहां प्राप्त होगा, बिना काम किए प्राप्त होगा आपको, और यहां करके ही उपलब्धि होगी। आप जी को कल भी बताया था, फिर भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। आप जी यहां पर जो रह रहे हो, इसको दूसरे शब्दों में अब ऐसे डिफाइन करेंगे। एक तो ये जेल है ही, क्योंकि यहां जन्म मृत्यु और पशु पक्षियों की योनियां, ये बहुत कष्ट है। मनुष्य जीवन में भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमेश्वर ने आके बताया है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मन सबका करया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं निर्धन ये सोचता है धनवान गणा सुखी होगा। अब धनवान पैसे वाले को सुख कभी भी नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। भट्ठी के पास बैठकर ठंड की तलाश करे आदमी, स्वप्न में भी नहीं हो सकता।
ये माया तो आग है इस जीव को फूकने वाली। ये तो परमात्मा के ज्ञान से समझ में आओगी आपके कुछ दिनों में। और जैसे ये दास परमात्मा का विधान आपको बताएगा, इस विधि से आप रहोगे तो यही आग आपके लिए वरदान बनना शुरू हो जाएगी। तो एक तो आग में हाथ देवे जल गया, एक अग्नि से अपना काम लेवे, रोटी बनावे, सब्जी बनावे विधिवत। तो बगैर ज्ञान के आप जीव एक अनजान बच्चे की तरह उस आग में हाथ दिए बैठे हो और चिल्ला रहे हो। अब कैसे है ये माया आग? आप इन सेठों के निकट जाकर देखना, कभी इनकी हिस्ट्री सुनना। माया किसी के पास 2 करोड़ होगी तो 20 करोड़ का खर्चा उठाओगा कि मैं लोन ले लेगा और बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, और उस फैक्ट्री में होगी हड़ताल। वो सारा ताम जाम खराब हो गया, बैठ गया माथे पादर के, हो गया सुख उस माया ने। वो आग बढ़ावेगी, बेचैनी खड़ी करेगी आपके लिए। तो धनवान ये सोचते हैं भाई पैसे पूसे में कोई सुख नहीं है, ये राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं हो सकता। तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं यहां सुखी है, नमक की बोरी में और खंड का टेस्ट कोई ढूंढ रहा है। ऐसा ही हमारा प्रयत्न इस काल के लोक में, स्वर्ग में हम सुख ढूंढने जाते हैं, या यहाँ की कार कोठियों में हम सुख मानते हैं। ये बगैर ज्ञान के अनजानपने में हम इसी विधान को अपनाए हुए हैं। इस तत्व ज्ञान से फिर आपकी यह दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी, विचारों में परिवर्तन होगा, जिससे फिर आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। अब राजा लोग दुखी होते हैं तो वो सोचते हैं भाई यहां तक हमने सुख की तक देखा नहीं। विचार करने की बात है, एक परिवार का मुखिया 4-5 घर के सदस्यों की व्यवस्था में टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा तो एक क्षेत्र का प्रजापिता होता है, प्रजा का स्वामी होता है। कभी सूखा गिर गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, कोई फ्लड आ जाती है, या कोई अन्य किसी कारण से घटना घट जाती है, तो राजा को नींद नहीं आती रात में। उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन बना रहता है, तो वो घूटी ला के पड़े, कर्म बिगाड़े न्यारे। तो ऐसे फिर कहते हैं, राजा सोचता है कि भी स्वर्ग लोक के देवता सुखी होंगे। अब देवताओं से कोई बात करता है, वो कहते भाई इंद्र सुखी है यहां का राजा, हमने कोई सुख नहीं। और सुख तो वहां हो जहां परमात्मा की प्रेजेंस हो, जहां परमात्मा हो। तो यहां 21 ब्रह्मांड में काल की प्रभुता है, इस काल की व्यवस्था है, तो यहां सुख हो ही नहीं सकता। फिर इंद्र ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इंद्र की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो, स्वर्ग के राजा की, इन पुराणों के अंदर उसकी कैसी कैसी दुर्गति हुई, कैसे मलिन विचार उन लोगों के। जो बकवाद यहां करने को नहीं मिलती, इनके स्वर्ग में उपलब्ध है, और वो कर्म फोड़ने की है सारी, अपने पुण्य समाप्त करना और पाप के भागी बनना। अपुण्यात्माओं, आप जी ने अध्यात्म ज्ञान ढंग से नहीं सुनाना मिला आपको सुनने को। अब इस अध्यात्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे। फिर दास की एक एक बातें जो सच तो हैं ही, पर आपको भी सच्ची लगने लग जाएंगी कुछ दिनों, क्योंकि अभी तक आपने कोरा अज्ञान सुन रखा है। अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर नहीं है, और इसी कारण से इस दास का विरोध हो रहा है कि दास साची कहता है, अन्य संत झूठ पर आधारित है। वो स्वयं तो बोलते नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को मिसगाइड करते रहते हैं, वो झूठ बोलता है। अब शेष बेचारे श्रद्धालु होते हैं, वो तो आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हमारे गुरु जी जो बोल रहे हैं, सत्य और असत्य का निर्णय कोई आधार बनाकर किया जाता है। हमारे आधार हैं हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों का अनुभव जिन्होंने परमात्मा पाया। इसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा संत है।
और जनता को गुमराह करके पाप का भागी हो रहा है, और उसके अनुयायी भी अपना जीवन नाश कर रहे। उन्हीं के लिए दास तड़प रहा है, भटक रहा है, और ये रह रहकर ये कथा सुना रहा है और बार बार चिल्ला रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये संत झूठे हैं, इनके पास भक्ति मार्ग है नहीं, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। और ये अनमोल मनुष्य जीवन, हीरा जन्म अनमोल था, यो कौड़ी बदले जावे। तो पुण्यात्मा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ के देखो पुराणों में, अपने ही इतिहास में, इन्हीं की जीवनी में लिखा है ये कितने सुखी। विष्णु जी ने नारद जी के बंदर का मुंह लगा दिया जब वो व्याकरण की तैयारी कर रहा था स्वयंवर में। नारद जी ने भगवान विष्णु से विष्णु जी का स्वरूप मांगा था कि मैं सुंदर दिखूंगा, लड़की मुझे सेलेक्ट कर लेगी। अब विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया। उस बंदर के मुंह के कारण उसका विवाह होया नहीं। अक्षुब्ध होकर नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। अब नारद के श्राप से और विष्णु जी की घिघी बंदगी, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ का जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हो गया। वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ और 14 वर्ष वन में काट के रावण के लट्ठम लट्ठा होके उसने वापस लाए सीता जी को। कुछ दिन के बाद, 1.5 वर्ष के बाद उसको घर से निकाल दिया। आप अयोध्या का राजा और बच्चे किधर जंगल में, उनका नो खैर खबर नहीं हो रहा, कहाँ रहे। जिस व्यक्ति के बच्चे कहीं और स्वयं कहीं, वो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत में सरयू नदी के अंदर समाधि लेकर शरीर त्याग गया। उसी के बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ श्री राम का, यानी श्री विष्णु जी का। श्री कृष्ण जी के इतिहास को देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया। कदे शिशुपाल लठ लेकर आ गया सेना लेकर के, कभी जरा सिंह आ रहा है, कभी काले वन चढ़ाई कर रहा है, और उनके लट्ठम लट्ठा कुछ मार दिए, बतेरे मारे भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिमता से काम लिया। मथुरा त्याग कर बहुत दूर चले गए। कति एंड में पहले ऐसे जंगल वंगल थे, किसी ने पता नहीं कहाँ चले गए। एक समुद्र के अंदर एक टापू ढूंढ के वहां रहने लगे। द्वारका एक द्वार वाली नगरी बना ली, कोई आओगा तो उसके ऊपर सारी सेना रख दूंगा, एक जगह मुकाबला कर लेंगे। तो सारे वहां रहने लगे, वहां टाइम पास किया। अंत में श्री कृष्ण जी के सामने उसका पूरा कुल नाश हो गया, लड़का मर गया आपस में, दुर्वासा जी के श्राप थे। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा विषाक्त, जिसके कारण श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी की मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। शंकर भगवान का इतिहास देख ले। उस भस्मागिरी ने तपस्या की श्री शिव जी के द्वार के सामने। जब भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भी के मांगेगा, क्या मांगा कि भस्म कड़ा दे दे। एक कड़ा था उनके पास जिसके अंदर एक शक्ति थी, जिसके सिर पे रख कर कह दिया जाता कि भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। शिव जी ने वो भस्म कड़ा अपने पुजारी को दे दिया, भगत को, भस्मागिरी को। अब भस्मागिरी के को बदले रहा था मन में कि शिव जी को मारूंगा, इसकी पत्नी को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। और फिर उस भगवान के श्री शंकर जी को मारने के लिए चैलेंज कर दिया कि होले होशियार शंकर, अब तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शंकर भाग लिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान, पाछा पाछा पुजारी। जहां बाजे तो जीवन है कोई यहां पर? बता, ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपने भगवान यानी भगवान की पत्नी पर नीत खराब कर रहा, और शंकर जी ने पता नहीं कि ये बकवाद लिए खड़ा है।
और इनको अंतर्यामी मृत्युंजय कालजय सर्वशक्तिमान कहा करते एक नकली संत। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने सारी पृथ्वी का मालिक भी हो जावे तो भी दुखिया, महादुखिया। और रंक दुखी विपरीती हो। गरीब तो अपने आप दुखी है, उसके स्वाभाविक दुखी, उस पर सारे ही संकट है। कौन गरीब? जिसके पास भक्ति नहीं है। और जो भक्ति सत भक्ति कर रहा है वो तो परम धनी है, भगवान का बच्चा। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, लेकिन सत भक्ति कर रहा हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन कैसे जीता जाएगा? इस तत्व ज्ञान से आपकी इच्छा इस काल की व्यवस्था से हट जाएगी। यहां आपकी किसी भी वस्तु की आपकी डिमांड नहीं रहेगी। कौन सी वस्तु की? जैसे हम यहां क्या मांगते हैं भगवान से? घना धन दे परमात्मा। और किस लिए धन मांग रहे हम? हमें धन माया की आवश्यकता किस लिए पड़ी? हमने अपनी जो परंपराएं हैं वो घनी फैला रखी है। उन परंपराओं को हम सीमित करेंगे। विवाह शादियों में जो हम बेमतलब का खर्चा और फंड बकवाद करते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना, ये कोई कर्तव्य है मनुष्य का? अब इसे लोक में जेल में नाचे, हम तो जेल के अंदर बंद हैं। 1 मिनट का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जा। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, वैसे भी बहुत सारी घटनाएं दिन में घटती ही रहती हैं। विवाह हुआ एक बालक का, विवाह की तैयारी हुई, दूल्हे के घर पे खूब डीजे बजे, नाचा गाना हुआ। नेक्स्ट डे वो बारात जा रही थी, रास्ते में वो दूल्हे वाली गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और उसमें वो जितने भी थे सारे मर गए, 7-8 व्यक्ति, और दूल्हा भी मर गया। अब टक्कर मार रहा पूरा परिवार। पहले दिन तो नाचे कूदा बकवाद करे था, अरे बाल पाड़े वो बहने, उनकी बहनें माताएं टक्कर मार रही हैं। तो पुण्यात्माओं, संतों की दृष्टि से, उनकी आंखों से हमने देखना पड़ेगा। नानक साहब जी कहते हैं, नानक साहब जी के पास कोई जाता था, जैसे अनुपदेशी मिलते थे और कहते थे महाराज आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया खोया है, आप खोए खोए रहते हो, आपको क्या टेंशन है? तब नानक साहिब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए यहाँ पर और हम यहाँ बकवाद करें। ये तो वो कर सकता है जिसने शराब पी रखी हो, भांग पी रखी हो। वो भी ऐसे समय में चाहे कितना उसके ऊपर दुख आने वाला हो और पता भी हो ऐसा हो सकता है, तो उस नशे में वो बेपरवाह रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने अज्ञान के कारण हमें केवल माया जोड़न के ही पीछे लगा रखा। सब बच्चे को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, फलाने के लड़के ने इतनी कोठी बना ली, फलाने का लड़का ऊपर की इतनी कमाई करता है, वहां नौकरी कर रहा है। तो बच्चे हमारे से जो विचार सुनेंगे उनकी मनोवृत्ति ऐसी बनती चली जाएगी। और जब वो किसी पोस्ट को प्राप्त होंगे या कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें वह घर गाल लेंगे। वह एक बच्चे को ये ज्ञान दिया जाएगा, बेटा चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये पाप है, महाघोर पाप है। और फिर हमें सीमित बनाना अपनी सारी इन परंपराओं को, विवाह को कितनी सिंपल वे से करना है। विवाह तो परमात्मा ने संयोग जोड़कर भेज रखा होता है बच्चों का, माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप तो लड़का देखने खातिर 3-3 साल लगा दे, नहीं संयोग जोड़ पाते, और जो जोड़ रखा दाता ने वही होता, उसी दिन होता है। तो हमने बीच में इसमें बकवाद की कति आवश्यकता नहीं है। बच्चों का संस्कार जोड़ दे, वचन से बच्चे पराये होते हैं।
जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह कराया था दुर्गा ने, कौन था बराती था, कौन वहां पर बाती था, कौन सा डीजे बजानिया था, कह दी भाई ले या तेरी पत्नी है, रिया तेरी पत्नी, रिया तेरी पत्नी, बसाओ अपना संसार। तो इतनी सी बात है यार, इससे आगे तो बकवाद है सारी। और ये पैसे वाले मस्करे लोग शुरू करते हैं और गरीब व्यक्ति फिर अपने बेमतलब कड़तड़ुआ कर उन्हें देखा। तो अब इसको हम सेट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम भक्ति पर तभी चल सकते हैं जब ये हमारी सिर का वजन कम होगा। हम किसी सफर को कर रहे हैं और सफर पर चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो कम से कम वजन लेकर चलता है। तो हमने इस भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है तो ये वजन पटकना पड़ेगा। ये कल भी बताया था। अब प्रसंग चल रहा है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छा कैसे खत्म होंगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छा खत्म करेंगे तुम्हारी। और पद मिल पदे समाना, पद माने पद मिल पदे समाना। पद के यहां दो पद हैं तो दो ही अर्थ है इसके। एक तो पद का अर्थ है पद्धति, भक्ति की विधि, सही विधि मिले, सही पद मिले। पद मिल पदे समाना, और फिर उस पद को प्राप्त करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहाँ ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है, तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफर शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप सफर में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को? आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वहीं रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफर करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है, तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफर करे। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है? फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूं, तो वो फिर मैप दिखाता है, तो आपने विश्वास करना पड़ेगा सचमुच वो बताएगा कि आप यहां खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर। तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए।
तो दास जो कहना चाह रहे आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज लगा रहा है कि जितने भी ये संत है पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूं जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं। तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को वहां है। लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए, वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कतिया और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है, भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं तो खाक कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहां चलो और मैं भी जा रहा हूं। तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती और तुम्हारी भी समझ मार जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है। तो अब इन संतां के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है, लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा। खाने से तो कोड लगे, सर्प चकचूंदर ने खा ले, चमगादड़ ने, तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इनके मुंह में चकचूंदर आ गई, वह चमगादड़ आ गया, लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा, ना तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा की दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान वहां नरक के अंदर, देख लेना। परमात्मा के इतिहास में लिखा है कि 22 करोड़ ये नकली संत और महंत जो भगवान के बच्चों को भगवान से विमुख कर रहे थे, गलत रास्ता दे रहे थे, उनको 22 करोड़ को नरक में ठोक रखा है। कबीर सागर में लिखा है। और कबीर सागर में कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं एक बार उनके पास से गया था, वह सारे रो रहे थे, वह नकली संत और महंत, और हाहाकार मची हुई थी, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती बन गई। कोई तो कह रहा था जी हमने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और सबसे टकराते हैं वो नकली संतों से कि तुम मत बर्बाद करो अपना जीवन, अरे मेरे बच्चों को मत मिसगाइड करो। लेकिन उस समय ये कतई नहीं मानते, क्योंकि इनकी प्रभुता गणी हो जाती है। और यह प्रभुता परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी डेंजरस है। परमात्मा कहते हैं प्रभुता को सब जग बजे, प्रभु को बजे ना कोई। हमने प्रभु को बजना चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए इस गंदे लोग की। क्या प्रभुता? यहाँ तो उसकी बढ़िया फोटो लग रही है, दुनिया पूजा रोड गद्दा बना फिरन लग रहा है संत, बता क्या प्रभुता हो इसकी? तो पुण्यात्माओं बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। ये संतता मानना को ना, पर जनता ने जागना पड़ेगा। और जो मानेंगे वो धन भाग उनके, वो तो महापुरुष है। फिर सचमुच जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन का सपने भी ना होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के। बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संतन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं। ये हैं भक्ति मार्ग के, और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो 18 पुराण हो गए। चौथा दास ने आधार बनाया है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी।
और 5वां आधार बनाया है दास ने, जिन महापुरुषों को परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर के मिले हैं और उनको वो सतलोक दिखाया है जहां मालिक रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे, और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बनाने के लिए, अपना साक्षी बनाने के लिए। तो उन महापुरुषों ने जो परमात्मा को आंखों देखा, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वहां क्या व्यवस्था है, उस परमात्मा के लोक में जाने की कौन सी विधि है, तो उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित कर रखी है। तो इन सभी ग्रंथों, सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बना के फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारा समाधान गलत, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो, खाक भक्ति है तुम्हारी, फिर जब ज्ञान भी गलत और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भक्त, काहे के संत तुम। तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी। अब आप जी को कुछ महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं आकर मिले थे मथुरा में। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी थे, लाला जी थे, वैश्य कुल में जन्म था उनका। इतना धन बताते हैं उनके पास, उनके दादा पिताजी के पास और स्वयं भी, कि इतने धनी थे वो। उस नगरी के राजा पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कभी सूखा गिर जाता था या फ्लड आ जाती थी, तो धर्मदास के पिता से वो ऐड मांगता था, धन वित्तीय सहायता लेता था। इतना धनी थे वे। राजा का टैक्स तो वो देते ही देते थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐड मांगते थे तो वो फ्री दे दिया करते राजा को। ऐसी आपदाओं में कहने का भाव ये नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, वो एक दानक की जुलाहे की लीला करा करते थे, कपड़ा बुनते थे। अब कपड़ा बुनने में कितना समय लग गया, वह बुनाई मिल लिया करती, एक नाप, 1 पैसा 2 पैसे हफ्ते 10 दिन में। और कितने गरीबी में एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालनहार, केवल हमें ये दिखाने के लिए कि केवल जाति विशेष या धनी विशेष व्यक्ति ही पार नहीं होगा। जिसके पास सही भक्ति होगी, सत साधना होगी, वो अमीर हो चाहे गरीब, दोनों पार हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि गरीब तो दुखी है, वो तो भगवान की खोज करेगा, और अमीर होकर के फिर भगवान की खोज कर रहा है तो महान आत्मा है वो। अपने आत्मा ये माया भगवान से दूर करती है, और इतना धन होकर के भी, अच्छी पोस्ट होकर के भी, फिर भी परमात्मा की तरफ जिसकी एक विशेष आकर्षण है, विशेष आस्था है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्यों में कोई कमी नहीं। ऐसी स्थिति के वो महापुरुष थे। धनी धर्मदास कहे जाते, धनी धर्मदास। अपने आत्मा परमात्मा की तरफ थी। ये बात सभी को ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। इस आधार से उन्होंने एक रूपदास नाम के संत को गुरु धारण कर रखा था। रूपदास जी कौन थे? विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सत साहिब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष सैनी, गांव चंदौली, तहसील गनौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 27 दिसंबर 2013 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की
शरण में आने से पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जो भी हमारे देवी देवता हैं, माँ शेरावाली है और जो अपने देवी पितर होते हैं, घर की पूजाएं होती हैं, हनुमान जी की पूजा, वो सभी मैं करता था। सन 2002 में मैंने गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा प्राप्त की। नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरी इच्छा जो मोक्ष प्राप्ति की थी वो इतनी जबरदस्त थी कि उनके सारे नियमों को मैंने फॉलो किया। मांस, मिट्टी, अंडा, दारू, शराब वगैरह मैं पहले भी नहीं पीता था और नाम दीक्षा लेने के बाद भी मैंने कभी नहीं खाया पिया कुछ भी, किसी तरह का कोई नशा नहीं किया। सब कुछ नियमों में रहते हुए भी मुझे कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ, कोई आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं हुई, कोई मन की संतुष्टि नहीं हुई। सर, आपने बताया कि आप इतनी सारी भक्ति करते थे, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो भक्ति बताई जाती है वो करते थे, फिर आप गुरमीत राम रहीम जी के शरण में गए, वहाँ पे भक्ति की। तो सर, ये इतनी सारी भक्ति करने से आप क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। जैसे जैसे मैं भक्ति उनकी करता रहा मुझे उल्टा नुकसान ही होते रहे, शरीर में भी नुकसान होते रहे, पूरा शरीर बीमारियों का घर बन गया, घर में भी कोई सुख शांति नहीं हुई और कलह कलेश बढ़ते चले गए। मैंने एमकॉम किया हुआ है, तो मेरी माता शेरावाली से जब मैं भक्ति करता था तो ये पूरा विश्वास था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। मेरी माता शेरावाली और गुरमीत राम रहीम सिंह जी, मेरे सच्चे सतगुरु, सच्चे पिता, मुझे अवश्य नौकरी दिलाएंगे, मेरे भाग्य में जरूर है। लेकिन मुझे कहीं से किसी तरह का कोई भी लाभ नहीं हुआ और मेरी कोई किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी। आप तो संत गुरमीत राम रहीम जी की बताई हुई भक्ति कर रहे थे, अचानक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? नवंबर 2012 में शाह मस्ताना जी महाराज का जैसे जन्म महीना आता है, हर वर्ष आता है नवंबर महीने में, तो मैं बालगढ़ से बरनावा आश्रम में जा रहा था। तो उसी गाड़ी में दो भक्त और भी बैठे हुए थे, एक सरदार जी थे और एक उनकी भक्तमती थी, पत्नी थी। तो उनसे मैंने कहा कि हम पिताजी को मैं पूरा संत नहीं मानता हूं, ये संत जो गुरमीत राम रहीम सिंह हैं ये मुझे नहीं लगता कि पूरे संत हैं। वो बोले कि नहीं, ये पूरे संत हैं, आप पिताजी को ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये पूरे संत नहीं है? मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरे संत हैं, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। मेरे सवालों का अगर जवाब मिल जाएगा मुझे तो मुझे संतुष्टि होगी, लेकिन मुझे अभी तक भी मेरे सवालों का जवाब यहाँ से नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि आपके सवालों का जवाब, आप एक पुस्तक है कबीर साहिब की, अनुराग सागर, आप उस पुस्तक को पढ़िए, उसको पढ़ने से आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उस पुस्तक को पढ़ा है? वो बोले कि हाँ, हमने पढ़ा है। तो मैं कहा क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया उस पुस्तक से? उस पुस्तक से बोले हमारे सभी सवालों का जवाब मिला और जो है हमें पता है कि गुरमीत राम रहीम सिंह जी पूरे संत हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। अनुराग सागर को पढ़ा, देखा और पूरी गहराई से समझा तो मेरे ज्ञान योग परमात्मा ने खोला और मैंने देखा कि जिस संत को ये ही नहीं पता कि भाई कबीर साहब कौन थे, कौन है, तो वो पूरा संत हो ही नहीं सकता। जिस संत को कबीर साहब का ही ज्ञान नहीं तो वो पूरा संत हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो मैंने पूरी पृथ्वी पर नजर फिरा करके देखा, क्योंकि पहले मैं सभी संतों की जो टीवियों पे प्रोग्राम आते थे वो भी देखता था और पुस्तकें भी पढ़ता था। तो किसी भी संत का मुझे लगा कि कोई भी संत पृथ्वी पर पूरा नहीं है, केवल सब ऐसे ही सुनी सुनाई बातें और कबीर साहब के और नानक साहब के ज्ञान की चोरी करके आगे अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो अनुराग सागर को पढ़ते ही जब मैंने खत्म किया तो मैं रोने लगा, उस धर्मदास की तरह से ही मैं पूरा दिन रोता रहता था कि हे कबीर साहब, आप कहाँ हैं? आपको मैं कैसे ढूंढूं? पृथ्वी पर आप कहाँ हैं? अगर मेरा ये जन्म चला गया तो मैं 84 लाख में चला जाऊंगा। जिस संत को मैंने पूरा संत मान कर अपना सतगुरु मान रखा था वो संत भी पूरा नहीं है। आप पृथ्वी पर कहाँ हैं? अगर हैं तो वो जगह बताओ, और नहीं है तो ये भी बताओ कि बेटा तेरा मोक्ष नहीं हो सकता और अभी तुझे इस पृथ्वी पर इस काल के देश में ही रहना पड़ेगा। हे परमात्मा कबीर साहब, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपको ढूंढ सकूं, आपने ही वो रास्ता भी मुझे दिखाना है। तभी कुछ दिनों बाद ही ज्ञान गंगा नामक जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की पुस्तक है, कुछ भक्त लेकर के आ रहे थे। वो बोले कि भक्त जी ये पुस्तक ले लो। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या है इस पुस्तक में? वो बोले कि इसमें पूरे संत की पहचान है, कौन पूरा संत है पृथ्वी पर और कौन परमात्मा है, आपको इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलेगा।
मैंने उनसे बहस करना शुरू कर दिया कि भाई आप भी कोई ना कोई संत को उठा के लेके आ गए होगे, आप भी कहोगे कि हमारा संत पूरा है। राधा स्वामी कहते हैं कि हमारा पूरा है, धन धन सतगुरु वाले कहते हैं कि हमारा पूरा है, निरंकारी वाले कहते हैं हमारा पूरा है, पर मुझे तो कोई पूरा संत पृथ्वी पर नजर नहीं आ रहा है। अपनी लस्सी को कोई खट्टी नहीं बताता। तुम भी ये कहोगे कि हमारा संत पूरा है, मुझे तो नहीं लगता पूरा संत कोई पृथ्वी पर है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो कोई ऐसे ही है, बहस कर रहा है, वो आगे चले गए। इतने में ही मेरे अंदर ख्याल आया कि 10 रुपए की ही तो पुस्तक थी, ये ले लेता तो अच्छा रहता। क्या पता परमेश्वर कबीर साहब किस पुस्तक के माध्यम से मुझे क्या रास्ता दिखाना चाहते हो। लेकिन इतने में ही जैसे वो काफी दूरी पर वो निकल चुके थे, तभी 2 बहनें आई, उनसे मैंने वो पुस्तक ली। वो बोली कि भाई साहब भगत जी ये पुस्तक ले लो। मैंने उनसे भी वही सवाल किए, लेकिन उन्होंने कहते कहते मेरे हाथ में पुस्तक थमा दी। मैंने जैसे उस पुस्तक के पहले पन्ने को खोल के देखा तो उसमें कबीर साहब का और सतगुरु रामपाल जी महाराज का स्वरूप जैसे ही मैंने देखा तो मुझे बड़ा एकदम खुशी हुई। कबीर साहब का तस्वीर देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके लिए तो मैं तड़प ही रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी संत रामपाल जी महाराज पे नजर गई तो मुझे आश्चर्य हुआ और मेरे मन में यह ख्याल आया कि ऐसे ही कोई कबीर साहब के नीचे फोटो खिंचवाने से कोई कबीर थोड़ा ही बन जाएगा। कबीर साहब तो कबीर साहब ही थे और हैं और रहेंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। तभी आत्मा से जवाब आया कि हो सकता यही कबीर साहब हो, तो इस पुस्तक को ले और पढ़। तो तभी मैंने उनसे वो पुस्तक ली और मैंने उसको पढ़ा। जो भक्तों के अनुभव थे, मुझे ये था कि शायद इनको पैसे दे करके ये सब लिखवाया और बुलवाया गया है। तो मैं उन भक्तों के अनुभव को पढ़ता और उनके पास फोन मिला के पूछता कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपने जो लिखा है इस पुस्तक में ये बताओ कि क्या ये सही है। वो कहते कि बिल्कुल सही है। मैं कहा अगर आपको पैसे दिए हैं तो वो भी बता दो। बोले नहीं, कोई पैसे नहीं मिले। तो मैं उनको कहता कि देखो, मैं मोक्ष पाना चाहता हूं और पूरा संत चाहता हूं, पूरे सतगुरु की शरण में जाना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर आपने मुझे मिसगाइड किया तो मेरी आत्मा से जो बद्दुआएं निकलेंगी, आपको हजारों हजारों जन्म तक भी उसका फल जो है भोगना पड़ेगा। इतनी बद्दुआएं मेरी आत्मा से मिलेंगी, ठीक है। तो बोले कि नहीं, सब कुछ सही है। और भी बहुत से भक्तों के मैंने अनुभव पढ़े और सभी के पास मैंने फोन करके पूछा तो सभी का यही जवाब था। तो इतने में ही एक भगत थे जो सोनीपत के ही थे और उनका उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने उनके पास भी फोन किया और मैंने सोनीपत का एड्रेस दिया, गीता भवन चौक पे, वहां पे मेरी शॉप थी। तो वहीं पे वो 2-3 दिन बाद वो भगत आ गए, बोले कि हम आपके पास आएंगे और आपको पूरी बात समझाएंगे। तो वो भगत जी मेरे पास आए, उन्होंने सारी बातें सुनी और समझाई। तो मैंने आखिर में ये निचोड़ निकाला कि भाई ठीक है, अगर सच्चा सतगुरु होगा तो मुझे अपना बना लेगा, और अगर नकली होगा तो मेरी तो शर्म उतर चुकी है, मेरा तो धंधा है। मैं तो कभी माता को पूजता हूं, कभी गुरमीत राम रहीम सिंह का भक्त बनता हूं। संत रामपाल जी महाराज में हिम्मत होगी तो मुझे अपना बना लेंगे, और अगर हिम्मत नहीं होगी तो मैं इनको भी छोड़ के किसी और की शरण में चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं नहीं जानता कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं या नहीं। तो जैसे ही आश्रम में मैं गया तो आश्रम में मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को उस दिन परमेश्वर कबीर साहब के ऊपर सत्संग सुनाते हुए सुना कि कबीर इज गॉड। हजारों प्रमाण सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। और ये सब सुनते हुए मैं इतना जोर जोर से रोने लगा कि यही संत पूरा हो सकता है जो कबीर को परमात्मा और सतगुरु रूप में बार बार क्लियर कर रहा है, हमारे वेदों से, कुरान शरीफ से, बाइबल से और गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरु नानक साहब की वाणी से। गुरु नानक साहब को मैं विशेष तौर पर बड़ी श्रद्धा और मान सम्मान अपने आत्मा में दिया करता था कि नानक साहब की वाणी से भी प्रूव करके दिखाया कि कबीर इज गॉड। तो मुझे लगा कि बिल्कुल यही संत पूरा हो सकता है। जब आप गुरमीत राम रहीम जी के आश्रम में थे, वहां पे आपने बताया कि पैसे लिए जाते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए, फिर आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या आपसे भी कोई पैसे लिए गए थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद या जिस दिन नाम दीक्षा मैंने ली, मेरे से कभी कोई पैसे नहीं लिए गए। ये तो सिर्फ आप मीडिया वालों का बनाया हुआ प्रोपगंडा है, जो कि उछाल रहे हैं, बात को बदनाम कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पे जब नाम दीक्षा लेने जाते हैं तो उनसे 10,000 लिए जाते हैं, 20,000 लिए जाते हैं, बल्कि यहाँ कुछ किसी तरह का कुछ भी नहीं। और खाना पीना, नाश्ता, रहना, सब चीज़ें, सब सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ?
परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने लाभ हुए कि अगर मैं उनको गिनाने चलूं, कैमरामैन कैमरा पकड़ते हुए थक जाएगा और आप भी जो अपना माइक लिए हुए थक जाओगे। शायद मैं पूरी रात भी नहीं गिना पाऊंगा, पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, सभी चमत्कारों को मैं गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन उनमें से कुछ मेन मुख्य मैं आपको बताता हूं। 12 साल गुरमीत राम रहीम की शरण में रहने के बाद भी मुझे वो लाभ नहीं हुए जो केवल 12 दिन में संत रामपाल जी महाराज ने वो सब मेरे जो शारीरिक कष्ट थे वो दूर कर दिए। पहले मैं दवाइयां भी खाता था लेकिन कोई मुझे आराम नहीं मिलता था। पता नहीं कितनी ही दवाइयां, कितने ही डॉक्टरों को मैंने बदल के देखा, कोई आराम नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही मैं आया, नाम दीक्षा ली, मंत्र मैंने जाप करना शुरू किया, तो और तभी उसी दिन से ही मैंने दवाई लेनी भी बंद कर दी और 12 दिन में ही वो सब बीमारियां, वो सब चमत्कार मुझे दिखे कि मुझे बगैर दवाई लिए भी मेरी सारा शरीर के कष्ट दूर हो गए। पहले मैंने जब 2 महीने तक नाम लिया हुआ था तो मेरी भक्तमती बोली कि आप पहले अपनी संतुष्टि कर लो, उसके बाद मैं नाम लूंगी। 2 महीने के बाद मेरी पत्नी वाइफ को मैंने नाम दिलाया तो उसके पिछले 4-5 साल से उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव की प्रॉब्लम थी। अन्य भक्तों को देखा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते हुए, तो वो बोली कि मैं भी प्रार्थना करूंगी, गुरुजी से कहूंगी कि गुरुजी मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक करो परमात्मा। तो मैंने कहा कि आप कहो चाहे ना कहो, गुरुजी को सब पता है, वो तो जानी जहान है, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं, मैं भी प्रार्थना करूंगी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी प्रार्थना कर लेना। जब अगले ही महीने वो दोबारा आई तो उसने प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। उसने घर आके मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने बोल दिया है कि ठीक हो जाएगा तो समझ ले कि तेरा ठीक हो गया, अब तुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं रहेगा। बोली कि मैं तो जब ठीक हो जाएगा तभी मानूंगी। मुझे तो विश्वास था सतगुरु रामपाल जी महाराज पर कि ये स्वयं परमात्मा है और इन्होंने बोल दिया है। और कबीर साहब ने भी कहा है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जावे ब्रह्मांड। तो तभी उसकी संतुष्टि के लिए मैंने 15-20 दिन बाद उसका उसी लैब से टेस्ट कराया जहां से हम पिछले 5 सालों से कराते आ रहे थे। तो टेस्ट में पाया कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आपको नहीं है। तो मैंने फिर वो रिपोर्ट उसको दिखाई, अपनी पत्नी को। मैं कहा देखो, अब तक तो रिपोर्ट में आपका पॉजिटिव आता था, अब देखो नेगेटिव है। तो बोली कि हाँ, ये तो वाकई चमत्कार हो गया, गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। मैं कहा ठीक है, अब विश्वास है? बोली हाँ। फिर भी मैंने 10 दिन बाद दोबारा दूसरी अन्य लैब से टेस्ट कराया कि इसकी संतुष्टि मैं अच्छी तरह से कर देता हूं, मुझे तो संतुष्टि है, विश्वास है संत रामपाल जी महाराज पर, फिर भी एक रिपोर्ट और करा लेता हूं। तो मैंने दोबारा दूसरी जगह से, दूसरी लैब से टेस्ट कराया तो वहां भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव ही था। तो ये देखकर उसको बहुत खुशी हुई और तब से वो आज तक 4 साल हो गए हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति कर रही है। मेरे परिवार में सभी ने नाम लिया है। मेरी माताजी को भी गठिया बाई की प्रॉब्लम थी, वो बैठी रहती थी, चारपाई पे चल फिर नहीं सकती थी वो पिछले 10 साल से। तो मुझे तड़प हुई कि माताजी को भी नाम दिलाते हैं, इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और इसका भी मोक्ष होगा। इसकी आयु भी हो चुकी है 60-65 साल के करीब, अगर ये नाम नहीं लेगी तो ये 84 लाख जोनियों में जाएगी। तो मैंने अपनी माताजी को भी नाम दिलाया और गुरुजी से आशीर्वाद दिलाया। मेरी माताजी को भी अब पहले से बहुत ज्यादा 80% तक आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सत साहिब। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।